शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? बाप द्वारा तुम बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। गीत में हम सब ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो, बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वो निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? बोलते हैं ना ऐसा, माना जिसका कोई नहीं होता ना, घर में कोई पूछने वाला कोई बड़ा, तो उनको क्या कहते हैं कि तुम इतना ऐसे कर रहे हो, आपस में तुम्हारा धनी धोनी है कोई कि नहीं? अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर ये समझाते हैं, ये काम महाशत्रु है जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भले कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देते हैं? तीर्थों पर किस लिए जाते, ये भी कोई जानते नहीं है। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, जानते भगवान को भी नहीं है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसी के पास नहीं है, देने वाले को भी कोई जानता नहीं है। बाप आकर समझाते, तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन, आओ आकर हमें पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं है। भक्ति क्यों करते हैं, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं है। ये भक्ति भी ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा, द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है। कब तक रावण को जलाते रहेंगे, भले उनका जन्म कब हुआ, रावण के भी बुद्ध को बनाकर जलाते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं है, ये भी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवान भगवती कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। उनको ये राज्य कैसे मिला, फिर वो राज्य कहाँ गया, ये कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्यांत को कोई जानता नहीं है। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील, कोई जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं बनते। ये किस पढ़ाई से पद पाया, ये भी किसी को पता नहीं है। इंजीनियर, जज, वकील तो स्कूल में पढ़ने से बने, लेकिन लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ये कौन से स्कूल में पढ़े और कैसे ये पद पाया, बाबा कहते कोई नहीं जानते। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको ये बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी इस पढ़ाई से बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है।
सतयुग के लिए भी कह देते हैं लाखों वर्ष। ये तो कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला में पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों है। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं, बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते ईश्वर पत्थर भीतर में है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि हैं। पारस बुद्धि तो सतयुग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की तो बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामानुसार जब दुर्गति को पाएं तब तो मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि हमको पतित किसने बनाया। हम पावन थे, फिर पतित कैसे बने। बाबा कहते, बाप आकर समझाते हैं रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए, माना द्वापर युग से जब हम देवभान में आए तो देवभान में आना माना ही रावण का जन्म होना। शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए। उनको राम उनको रावण कहा जाता है। वास्तव में राम नहीं, राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र कृष्ण चंद्र रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया था। उनको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। वैकुंठ था, परंतु कहाँ था ये नहीं जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, कुछ भी जानते नहीं है। तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। मनुष्य ऋषि मुनि और रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तभी तो कहते हैं नेति नेति, ना बाप को और ना वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते हैं। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को तो ये मालूम भी नहीं है कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है, कर्म तो करना है ना। शांति तो मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में, फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? पार्ट बजाने के लिए नई दुनिया में। बाप दोजक में थोड़ी भेजेगा, शिव बाबा नरक में थोड़ी भेजेगा। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम जानते हो ये भगवान की पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवान उवाच है बच्चों के प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती हैं, सुनती हैं। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु ये नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर और कहाँ ले जाएंगे। लिबरेटर कहते हैं, गाइड कहते हैं, लेकिन गाइड कहाँ के लिए बनेंगे, लिबरेटर किससे लिबरेट करेंगे और कहाँ ले जाएंगे ये पता नहीं।
सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। अब गॉड फादर आया हुआ है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, खुद तुमको शांति धाम ले जाते हैं, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। कहाँ के लिए गाइड कर रहे हैं? सुख धाम, पहले शांति धाम ले जाएंगे, वहाँ का रास्ता बता रहे हैं, और वहाँ से फिर बाबा कहते अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार आप वहाँ से ऑटोमेटिकली वहाँ से सुख धाम में आप ही चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनते हैं। फिर बाबा ने कहा फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। इस समय सभी मनुष्य पतित होने के कारण ये नहीं जानते हैं कि हम घर वापस कैसे जाएं, उड़ नहीं सकते हैं, भक्ति बहुत करते हैं वहाँ जाने के लिए, परंतु ये नहीं जानते हैं कि हम पतित हैं इसलिए जा नहीं सकते। आत्मा जब तक मैली है, जब तक पतित है, तब तक जा नहीं सकती है, ये नहीं पता चलता। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सकें। अब बाप पावन बनने के लिए तुमको युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। अभी तुम अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं है। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वो कोई पतित को पावन बनाने वाले तो है नहीं, अथवा वो कोई रहमदिल थोड़ी है। जब कोई दुखी हो तब उन पर रहम किया जाए। रहमदिल एक बाप ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो, ये है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। ये राजयोग है। ऋषि मुनि ये नहीं जानते हैं कि गीता का राजयोग किसने सिखाया था। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। अब श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ? सतयुग का प्रथम राजकुमार, और राजयोग सीखा हमने कलयुग के अंत में। तो उसने कैसे सिखाया? बाबा कहते वो समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच मन मना भव। अब श्री कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वो तो देवात्मा है ना, 16 कला संपूर्ण। वो तो सतयुग का प्रिंस है, जो ही संगम युग पर राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करते हैं। उनको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं है कि गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण है। कह देते हैं सब एक ही है। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। बाबा कहते हैं 63 जन्मों से समझते आए हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। द्वापर से शास्त्र बने हैं। जरूर पहले पहले गीता बनी होगी, इसीलिए क्या कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। सब शास्त्रों की माँ है गीता, ऐसा कहते हैं ना। ये शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1। बाद में ये वेद उपनिषद बने हैं, वो भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। वो पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते आए हो। फिर बाबा कहते अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। सभी तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो परंतु किसने राजधानी स्थापन की, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता है, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं। सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंखें खुलती नहीं है, और जिनकी खुली हुई है उनकी भी बंद हो रही होती है ना। हाँ, लेजी, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बाबा कहते देखना इस समय जब लास्ट तक हम पहुँचेंगे ना,
तो जिनकी आंखें नहीं खुली होंगी वो वैसे पछताएंगे, और खुलने के बाद भी जो कुछ नहीं कर पाए वो और भी ज़्यादा पछताएंगे। बाबा कहते फिर भी मनुष्यों की आंखें खुलती नहीं है। तो ये महाभारत लड़ाई कल पहले भी लगी थी, उनके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। ये सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, भगवान तुमको पढ़ाकर ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा। जो भी सिखलाते हैं स्पिरिचुअल फादर, जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर, ये है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। कहाँ पे बैठे हम कहाँ सुन रहे हैं, ये मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। बनेंगे भी ज़रूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो डैश डैश। सिर्फ थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये नरक है। अब तुम हो संगम युग पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं ले सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते हैं। बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बनकर पढ़ना और पढ़ाना है। रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले। साधनों को यूज तो करना है, लेकिन साधना हमारी आधार हो, साधन नहीं। बाबा कई बार ये बात हमें स्पष्ट कर चुके हैं। साधन के आधार पे साधना नहीं, लेकिन साधनों को यूज करते हुए भी साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र हैं और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा।
जैसे एक कीटाणु कई कीटाणु पैदा कर देता है ना, इसलिए कमज़ोरी का भी एक अंश भी अगर रह गया, कहीं एक भी कीटाणु रह गया तो वो वंश पैदा कर देगा और फिर सारा ही वंश अपने को परवश कर देगा। कितनी बड़ी बात है, सोचना इसके बारे में दिन भर में। ये था आज का स्लोगन और हम सब ने जो बाबा के महावाक्य सुने, अब हम सार में सुनते हैं। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है, इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।